बेनी माधव एक जगह लिखते हैं कि तुलसीदास जी कभी उनमें कौशल्या देखते थे तो कभी कैकेयी, कभी तो बहुत प्रेम बरसाती थी और कभी एकदम उग्र हो जाती थी। और तुलसीदास जी को बचपन से प्रेम नहीं मिला था, न माँ का, न पिता का, न भाई का। इस कारण पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि मत पूछे, उन्हें बस प्रेम चाहिए था। पर अहंकार की महिमा ये होती है कि अहंकार प्रेम की भाषा समझता ही नहीं, अहंकार को प्रेम की अनुभूति नहीं होती है। रत्नावली को उनके प्रेम का अनुभव नहीं हो पाया। ये तो अनुभव हुआ कि तुलसीदास जी विद्वान है, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी है। ये भी अनुभव हुआ कि धनवान है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। रत्नावली को ये लगता था कि अगर हम अपने बप्पा के बिटवा बनते तो पिताजी की गद्दी संभालते। पुरानी ज्योतिषी में ज्योतिषी की गद्दी होती थी, उसका बेटा फिर उसका बेटा गद्दी पर बैठता था। मेरे पिता का इतना मान सम्मान सब विलीन हो जाएगा, अगर पुत्र होती तो सब ठीक रहता। इन सब नकारात्मक चिंतन के कारण वह भड़ास तुलसीदास जी पर निकालती थी। बार बार व्यंग्यवान, उलाहना, भावुक व्यक्ति तो थे ही, कवि थे, भावुक थे। अंत में जैसा सभी जानते हैं, उनसे लड़कर पत्नी मायके चली गई। उनकी याद आई, बरसात में बेतवा नदी पार कर रात में ही चले गए। मुर्दा को नाव समझा और सांप को रस्सी समझा। उस रात में ही पत्नी के कमरे में पहुंच गए। पत्नी ने विद्वता सुना दी, ज्ञान सुना दी। हार मांस की देह में तामी ऐसी प्रीत, जो होती परशुराम में मिट जाती भवभीत। उसने भी कविता कही। आधी रात को पहुंचते ही साले ने किया मजाक। पत्नी ने सुनाई व्यंग्यवान। तुलसीदास जी की रात नहीं कटी, वो रात नहीं कटी। तुरंत लौट ही आए, फिर अयोध्या काशी को ठिकाना बनाया, ठिकाना बदल गया। उन दिनों अयोध्या में थे, राम भजन करते थे, राम कथा कहते थे। उस समय महंत हुआ करते थे और हर महंत की 4-4, 5-5 रखेल हुआ करती थी। 4-5-6 औरतें और विभिन्न जाति की। महंत कहते थे तुलसीदास जी को, अगर परकिया प्रेम नहीं हुआ तो प्रेम का महत्व कैसे समझो। कवियों में एक प्रेम होता है स्वकीया प्रेम और एक होता है परकिया प्रेम। स्वकीया प्रेम मतलब अपनी पत्नी से प्रेम, और परकिया प्रेम का मतलब होता है दूसरे की पत्नी से प्रेम। महंतों का उस समय ऐसा ही दौर था। हरिद्वार के परमार्थ आश्रम में एक महंत थे धर्मानंद, बहुत बड़े महंत थे। उनकी भी एक धोबिन थी। सब जानते थे कि महाराज जी की चेली है ये लोग, कोई छिपाव नहीं था। बड़े बड़े सेठ बुलाते थे, उस धोबिन को भी ले जाते हैं। वाजपेयी जी के समय में गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद, उनके गुरु थे धर्मानंद। हरिद्वार में एक घाट उनके नाम से बना है, धर्मानंद घाट। महंतों का यह एक शौक था। तुलसीदास जी महाराज के पास भी औरतें आने लगी, लेकिन जो रत्नावली से मोह टूटा, मोह भंग हुआ, फिर तुलसीदास जी के महाराज के जीवन में औरतें आई नहीं, उन्होंने आने ही नहीं दिया। महंतों से अपमान सहते रहे बड़ा, ससुरो ब्रह्मचारी बनत घूमत है, बहुत खरी खोटी सुनाते रहे। क्योंकि महंतों के डेरे में रहना पड़ता था, खाना खाना पड़ता था। फिर तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में जहाँ रामलला का मंदिर है, अकबर शाह ने उसे खुलवाया था। बहुत उम्र बीत गई तुलसीदास जी की, तो अकबर ने भी राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। एक जमाना वो भी था, हमेशा से विवादित रहा राम जन्मभूमि। लगता है सीता जी का श्राप लग गया, तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखना उसी समय से शुरू किया। बहुत शुभ मुहूर्त था, उधर राम जन्मभूमि का ताला खुला, इधर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया अकबर के समय में। रत्नावली के बाद उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सिर्फ यही नहीं लिखा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सीता जी चली गई तो किसी स्त्री की तरफ देखा नहीं। तुलसीदास जी के जीवन से रत्नावली चली गई, उन्होंने भी किसी दूसरे स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। कामित तुलसीदास जी से वो संत तुलसीदास जी बन गए।